Hello friends, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss very important GK questions for HPAS exam, Allied Services exam and National Civil exams. So first of all, give me the answer of this question in the comment box. The question is that Falkland Island is a dispute between which of the following two countries? तो यहाँ पे पूछा गया है कि फॉकलैंड आइलैंड किस दो कंट्रीज के बीच में जो है वो डिस्प्यूट है। क्या इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है, क्या अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में है, क्या रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में, या फिर रशिया और यूक्रेन के बीच में है। तो फॉकलैंड आइलैंड जो है वो किसके बीच में जो है डिस्प्यूट है। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंतर्गत। और 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज हमारा 61वां जो लेक्चर है ये, तो एक एक करके हम जो यहाँ पे जी के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजंस सिक्योरिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज रन इंस्टीट्यूशंस। इनमें से कौन से दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें प्रोविजन किया गया है कि माइनॉरिटीज के राइट्स बचाए जाए और ठीक है उनको जो है यहाँ पे माइनॉरिटीज के जो इंस्टीट्यूशंस को जो मान्यता जो प्रोवाइड की जाए। कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वो, कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो, तो याद रखना है वो है आपके आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको उनके राइट्स दिए जाए, उनके जो राइट्स सिक्योर करके रखे जाए। ठीक है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो माइनॉरिटी से रिलेटेड जाए उनको भी जो है सिक्योर किया जाए, उनको भी जो है रन किया जाए। तो ये कैसा किस आर्टिकल के तहत है वो, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत जो कहा गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इन देयर स्टेट। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हाल ही में किस स्टेट के द्वारा जो है अपने स्टेट में अप्लाई किया गया है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड में स्टेट ने जो है ये अप्लाई किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश स्टेट भी जो ये सोच रहा है कि वो अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू करे, लेकिन अभी उत्तराखंड ने जो हाल ही में अपने पूरे स्टेट में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया है, अप्लाई जो किया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेट्स पास्ड अ बिल अगेंस्ट मॉब लिंचिंग and union government does not implemented these bills by taking a view that lynching is not defined as a crime under Indian Penal Code। अभी इसमें से इन चारों स्टेट्स में से किन चार स्टेट्स ने जो बिल पास किया है मॉब लिंचिंग से रिलेटेड लास्ट 4 इयर्स में, जिसमें बोला गया है कि कोई भी छेड़छाड़ होती है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है और ये बोलती है कि जो लिंचिंग है वो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से जो क्राइम जो डिफाइंड नहीं है। तो याद रखें वो हैं आपके झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर, जिन्होंने अभी हाल ही में मॉब लिंचिंग से रिलेटेड जो कानून लास्ट 4 सालों में जो लागू किए हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल ट्रीटी डिफाइंस हु इज रिफ्यूजी एंड सेट्स आउट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अंडर रिफ्यूजी कन्वेंशन इन 1951। अब देखो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो डिफाइन करती है कि कौन रिफ्यूजी है और उनके राइट्स को सिक्योर करके रखती है। किसके कन्वेंशन के अंतर्गत, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के अंतर्गत। तो कौन सी ट्रीटी है वो, यूनाइटेड नेशंस मल्टीलेटरल ट्रीटी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 में आया था यूनाइटेड नेशंस मल्टीलेटरल ट्रीटी के तहत, और इसमें बताया गया है कि कौन रिफ्यूजी है और उसके क्या राइट्स हैं इंडिविजुअल के। ठीक है, वहां पे जो सेट किए गए थे। तो याद रखना है वो यूनाइटेड नेशंस मल्टीलेटरल ट्रीटी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री प्रिपेयर द ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने ये जो लॉ है, ये बिल है ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021, वो जो प्रिपेयर किया था। तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इनके द्वारा जो ये बिल जो प्रिपेयर किया गया था।
So first of all, download the Shubham GK Trick application from the Play Store. Link also given in description box. There you will get Shubham Modern History Notes, India GK Notes, and HVGK Notes, and Mahatma Gandhi's Principles Notes. So download this Shubham GK Trick application from the Play Store. There you will get all notes in the store section of the app. So download this and also join Telegram channel for latest updates, PDFs, and notes. There I will also share notes of my lectures also. So join this Telegram, link is in description box also. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और पर्संस। इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग को, यानी कि रोकता है ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग को। ठीक है, तो वो है आपका आर्टिकल 23(1). बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंड NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC की जो फुल फॉर्म रहती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉकलैंड आइलैंड इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। देखो, फॉकलैंड आइलैंड ये अभी रिसेंट न्यूज़ में है। तो फॉकलैंड आइलैंड जो किन दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है, ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा है आपसे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को मिल जाना चाहिए। तो फॉकलैंड आइलैंड जो किसके बीच में डिस्प्यूट है, अर्जेंटीना एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो ये डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो, कृष्णा वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट जो किन 4 राज्यों में है, याद रखेंगे। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, और आपका कर्नाटका में है। कहाँ पर है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री कौन है, याद रखेंगे, शहबाज शरीफ इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आपको याद रखना है। फ्रांस के न्यू राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, ये भी आपको याद रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। 10 क्वेश्चन थे, आपको जो अपने मार्क्स जो कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।